Good morning, students. Welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, students, now we start lesson third, goodwill. And students, our today's topic is average profit method when past adjustments are made. Students, today we discuss in this lesson past adjustment are made when the average profit method is given. ओके तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये सुनना पड़ेगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है. ओके स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, यू है आप लोगों ने लेसन सेकंड पार्टनरशिप फंडामेंटल में आप लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट के आपने क्वेश्चन किए थे. ओके, यू हैव ऑलरेडी सॉल्व द मैनी ऑफ द क्वेश्चन एंड आई हैव सेंड यू सम वीडियोज रिगार्डिंग लेसन सेकंड पास्ट एडजस्टमेंट में. ओके सो उसमें आप लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों ने वो क्वेश्चन को सॉल्व किया था स्टूडेंट, सेम तरीके से होता है हमारा ये पास्ट एडजस्टमेंट. बट पास्ट एडजस्टमेंट वो तो हमारा फंडामेंटल में. अब पास्ट एडजस्टमेंट को गुडविल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं. आप जानते हैं कि गुडविल हमारी बेस्ड होती है बेस्ड ऑन प्रॉफिट. ओके, अब उस प्रॉफिट में पास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज प्रॉफिट. ओके, एंड एक होता है हमारे पास में लॉस. पहले बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की. स्टूडेंट, प्रॉफिट, देर आर टू पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट. फर्स्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट, second is abnormal profit. Okay, there are two parts of profit, normal profit and abnormal profit. And same loss. First is normal loss and second is abnormal loss. Okay, normal loss and abnormal loss. तो पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट. स्टूडेंट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि डे टू डे एक्टिविटी से एक बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न होता है नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स आपके बिजनेस में मार्केट में कोई भी रिसेशन नहीं है, कोई बूम नहीं है, नॉर्मल कंडीशन चल रही है. एंड इन केस ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है, ए बिजनेस गेन्स एनी प्रॉफिट. ओके, सो नॉन एज नॉर्मल प्रॉफिट. एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट मीन्स सपोज दैट इन केस ऑफ चेंज ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, सपोज दैट ड्यू टू कोविड पीरियड, ठीक है, ड्यू टू रिसेशन, कुछ बिजनेस पे उसका इफेक्ट पड़ता है. मतलब कुछ बिजनेस रिसेशन में, जैसे मान के चलिए भी आप देख सकते हैं कि ड्यू टू कोविड पीरियड में कुछ बिजनेस ऐसे थे जिनमें रिसेशन आ गया, बिजनेस बंद हो गया, ठीक है, लॉकडाउन लग गया, कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी वहाँ पर काम नहीं कर पाई, तो उनका कोई सेल नहीं हुआ. जब सेल नहीं होगा तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर गुडविल को आप कैलकुलेट कैसे करोगे. ओके, सिमिलर में कुछ ऐसे बिजनेस थे जहाँ पर ड्यू टू कोविड पीरियड में उन बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी सेल हुई. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल सेक्टर, ठीक है, और आपका ये जो ग्रोसरी आपके आइटम होते हैं इनके अंदर, ठीक है, तो ऐसे कुछ आइटम थे जिनकी सेल बहुत ज़्यादा हुई है, तो वहाँ पर उनको प्रॉफिट, नॉर्मल एक्टिविटीज़ उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया. तो देर आर टू पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स डे टू डे एक्टिविटी से, इट मीन्स नॉर्मल एक्टिविटी से, ठीक है, जो प्रॉफिट हमें गेन होता है नॉन एज नॉर्मल प्रॉफिट. एंड बिजनेस में किसी कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कोई रिसेशन आ गया, कोई बूम आ गया, ठीक है, उससे जो प्रॉफिट हमारा अर्न होता है उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट. इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मान के चलिए कि आपकी कंपनी एवरी ईयर 1000 का प्रॉफिट कमाती है एवरी ईयर. दिस इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है. अब आपने अपनी बिजनेस में किसी एसेट्स का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था. मान के चलिए आप लोगों ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा था. अब इन्वेस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ एसेट्स. जैसे मान के चलिए आपने अपनी LIC करवा रखी है अपने बिजनेस के लिए, या आपने अपने बिजनेस में किसी चीज़ का आपने इंश्योरेंस करवा रखा था. अब किसी पीरियड में आके आपको उस इंश्योरेंस कंपनी से आपको पूरा कंपनसेशन मिल गया, और कंपनसेशन मान के चलिए मिला आपको 5000 का, ठीक है. अब ये 5000 आपको अमाउंट रिसीव हुई है कहाँ से, आपको इंश्योरेंस से. वो अब आपने कहा जी मुझे 5000 मिल गई है और 1000 का मेरा प्रॉफिट होता है, तो इस साल मुझे टोटल प्रॉफिट हो गया 6000 का. इट मीन्स ये जो 6000 का प्रॉफिट है, बिल्कुल ठीक बात है, आपको प्रॉफिट 6000 हो गया, बट ये 6000 का प्रॉफिट आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है. इस प्रॉफिट के अंदर आप लोगों ने एबनॉर्मल प्रॉफिट को ऐड कर दिया, क्योंकि ये प्रॉफिट आपको डेली एक्टिविटी से नहीं हो रहा है, पर ईयर आपको नहीं हो रहा है. ये तो आप लोगों ने आफ्टर 2 और 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर की आपने कोई पॉलिसी ली होगी, उस पॉलिसी की मैच्योर डेट आपकी उस पीरियड में आई होगी, उस पीरियड में आपने प्रॉफिट को ऐड करके आपका प्रॉफिट 6 दिखा रहे हैं. तो दिस इज नॉट ए करेक्ट कैलकुलेशन, ठीक है. सो फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल, व्हेन द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है,
वी कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। एंड नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास कितना है? केवल 1000 का। ये 5000 का आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। टोटल प्रॉफिट 6000 का है, एबनॉर्मल गेन को या फिर एबनॉर्मल जो हमारा गेन, ये हमारा गेन है एक तरीके से हमारा ना, तो एबनॉर्मल गेन और प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपका निकल के आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम गुडविल की कैलकुलेशन 1000 पे करेंगे, ठीक है, ना कि 6000 पे। एंड सेम हमारा होता है लॉस। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉस, फर्स्ट इज नॉर्मल लॉस, सेकंड इज एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मीन्स डे टू डे एक्टिविटी में जो नॉर्मल हमारे बिजनेस को लॉस होता है, जिसको आप चाहकर भी रोक नहीं सकते, उसे हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान के चलिए, अगर आप कोई डेयरी का आपका कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई डेयरी है, ठीक है, मिल्क डेयरी है एटसेट्रा। अब आपकी शॉप के ऊपर कस्टमर आते हैं, दूध लेके जाते हैं, पनीर लेके जाते हैं, कुछ भी लेके जाएंगे वट एवर, ठीक है, जो डेयरी के आपके जो प्रोडक्ट है। अब जब आप उनको मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो मिल्क देने में थोड़ा बहुत मिल्क ऐसा है, सपोज करिए आपके पास में 1000 लीटर आपके पास मिल्क आया। अब वो मिल्क जब आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मान के चलिए 100 ml या 200 ml ऐसा मिल्क है जो अगर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पर वो आपका नीचे गिर जाएगा, नहीं हो पाएगा, वट एवर कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। अब ऐसे लॉस को क्या शॉपकीपर रोक सकता है? नहीं रोक सकता भाई, है ना, नहीं रोक सकता। तो दैट इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल लॉस है। ये एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मीन्स सपोज दैट किसी पीरियड में आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, ड्यू टू डिस्ट्रॉय, ड्यू टू फायर, ठीक है, वट एवर कुछ भी हो सकता है। तो उस एक्टिविटी से, उन एक्टिविटी से जो आपकी फर्म के अंदर जो लॉस होता है उसे कहते हैं हम लोग एबनॉर्मल लॉस। अब मान के चलिए आपकी फर्म ने किसी पीरियड में प्रॉफिट कमाया, सपोज दैट प्रॉफिट कमाया ₹1000 का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उस पीरियड में ये प्रॉफिट तब आया है जब आपकी उस किसी पीरियड में आपकी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई थी, मशीन आपकी डिस्ट्रॉय हो गई थी, कोई एसेट्स आपकी डिस्ट्रॉय हो गई थी। उस एसेट्स के डिस्ट्रॉय होने से आपको 200 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया। तो आपने क्या किया? आपने इस लॉस को माइनस करके आपका प्रॉफिट आ रहा है। आपने क्या किया? जो प्रॉफिट आया था, ये प्रॉफिट तब आया जब आपने इस लॉस को उसमें एडजस्ट कर दिया। एडजस्टमेंट, आपने इस लॉस को माइनस कर दिया था, तब आपका प्रॉफिट 1000 आया। भाई जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो जो हमारा जो एक्सपेंसेस है वो हमारा कहाँ पर आता है? हमारा वो आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। ओके, सो आपने क्या किया? आपने इस 200 को आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया, आप लोगों ने लॉस बाय फायर के नाम से, ठीक है, जबकि आना ही नहीं था। भाई आपकी अगर फैक्ट्री में कोई आग लग जाती है, कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको आप नॉर्मल लॉस नहीं मानेंगे, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे? ऐसे केस के लिए अब आप इस वाले प्रॉफिट को, ये जो आपको प्रॉफिट दे रखा है, इस प्रॉफिट के अंदर ये प्रॉफिट तब आए जब आपने इस प्रॉफिट के अंदर नॉर्मल लॉस को माइनस, एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसमें इसको हम लोग प्लस करेंगे। इट मीन्स आपकी कंपनी को जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो आपको हुआ था कितने रुपये का? 1200 का। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान रहे, when we calculate the amount of goodwill, so goodwill should be calculated on the basis of profit, and we calculate only for normal profit and normal losses. If abnormal gain or profit, ठीक है, will be added, so we should be deduct, and if abnormal losses, ठीक है, will be adjust, ठीक है, so अब हम उसे क्या करेंगे? हम उसे यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो ध्यान रखना, एबनॉर्मल प्रॉफिट शुड बी लेस एंड एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड। ये क्यों किया जाता है? एबनॉर्मल लॉस को ऐड इसलिए करते हैं बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से, क्योंकि इस प्रॉफिट को माइनस करने से आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था, इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। और एबनॉर्मल गेन को इसलिए माइनस किया जाता है क्योंकि इसको ऐड करने से आपका प्रॉफिट हायर हो गया था, तो अब आप जब उसे माइनस करेंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस टॉपिक। एंड स्टूडेंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये हमारा टॉपिक था एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। सो दिस इज द बेसिक। इसमें क्या करेंगे आप लोग? ध्यान रखना, एबनॉर्मल गेन के लिए हम क्या करेंगे? एबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या करते हैं? लेस कर देते हैं, एंड एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। इट मीन्स एबनॉर्मल लॉस शुड बी लेस एंड एबनॉर्मल गेन शुड बी लेस एंड एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सो दिस इज द बेसिक ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स, and my next video will be based on numerical of this topic. Okay students, clear? So enough for today. Thank you.